वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। शहर के मुतअद्दिद तंदूरों पर 20 रुपए की रोटी फरोख्त की जाती रही। वजीर आला पंजाब ने रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर की थी। मालकान के मुताबिक 20 किलोग्राम का बैग महंगा फरोख्त किया जा रहा था, तो रोटी कैसे सस्ती की जा सकती। LPG गैस 300 रुपए फी किलोग्राम है। रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की हलाकत में नया मोड़। खातून ने खुदकुशी की या कत्ल किया गया, मुअम्मा हल न हो सका। मुसाफिरों के मुताबिक खातून ने अचानक चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। लवाहिकीन कहते हैं खातून का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं था। भाई ने इल्जाम लगाया पुलिस एहलकार ने मरियम पर तशद्दुद किया और कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंक दी। मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। एहलकार की बदसलूकी की निशाना बनने वाली खातून चन्नीगोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा हालत में पाई गई थी। खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे पुलिस एहलकार गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर है। लाहौर हाईकोर्ट का शादी के लिए लड़की की उम्र 16 बरस मुकर्रर करके 95 बरस पुराने कानून में तरमीम का हुक्म। शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र में फर्क की शिक को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 सफात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने जोर दिया समाजी और जिस्मानी अवामिल की बुनियाद पर चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मौसर इकदाम उठाने की जरूरत। शादी के कानून का मकसद समाजी, इक्तिसादी और तालीमी अवामिल के साथ जुड़ना चाहिए। आइन के तहत तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर और किसी भी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में लड़के लड़की की उम्र में इम्तियाजी फर्क है। अदालत ने हिदायत की कि हुकूमत फैसला करे और फैसले की रोशनी में चाइल्ड मैरिज एक्ट के कानून में 15 दिन में तरमीम करे। पंजाब हुकूमत कानून में तरमीम करके उसे अपनी वेबसाइट पर भी शाया करे। आमिर तांबा पर फायरिंग के वाकये में भारत मुलव्विस हो सकता है। पुलिस का शक भारत पर जा रहा है क्योंकि आमिर तांबा से पहले भी कत्ल के 4 वाकयात में भारत मुलव्विस था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आमिर तांबा पर फायरिंग के वाकये की पुलिस तफ्तीश कर रही है। जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए कुछ कहना बेहतर नहीं, लेकिन भारत इसी तरह का पैटर्न है। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के हवाले से पुरअज़्म ट्रांसमिशन की कमजोरी को ठीक नहीं करेंगे तो तमाम इकदाम जाया हो जाएंगे। सरप्लस बिजली को मार्जिन प्राइस पर लाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली के शोबे से मुतालिक इजलास में हुकाम को हिदायत। कहा बारिशों से पन बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने बारिशों के नुकसानात के हवाले से NDMA को हिदायत जारी की। मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की ज़ेर-सर खुसूसी इत्तला। मरी के मसाइल, जरूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मरी में एंट्री गाड़ियों को परमिट कार्ड इशू करने की तजवीज का जायजा। दरिया जेलहम से पानी लाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम की असूली मंजूरी। मौजूदा वाटर स्कीम की बहाली और फिल्ट्रेशन का मंसूबा भी तलब। मरी में पार्किंग के लिए केबल कार और जदीद ट्रॉम चलाने के इकदामात की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा मरी की सड़कों पर गड़े खत्म करने और गली बाजारों को बहाल किया जाए। लैंडस्लाइडिंग पॉइंट्स पर होटलों, इमारतों की तामीर खतरनाक साबित हो सकती है। माजी में पैसे कमाना मकसद रहा, तारीखी इमारतों का कदीमी हुस्न तबाह कर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का अवलीन फर्ज है। तूफानी बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में 8 और बलूचिस्तान में 7 अफराद जाँ बाग। खैबर पख्तूनख्वा फ्लड सेल ने दरियाओं में पानी की सूरत हाल की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए पंजगोड़ा में दीर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सवात में ख्वाजा खेला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया काबुल में निचले दर्जे का सैलाब है। बलूचिस्तान में बारिशों से मुतासर इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मंसूख। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत डिवीजनल कमिश्नर्स और PTM हुकाम का ऑनलाइन इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नकासियाब न होने की अवामी शिकायत पर इज़हार बरहमी। अवाम को मुश्किल और तकलीफ से निकालना हमारी जिम्मेदारी। फील्ड अफसरान नकासियाब के नालों पर मौजूद इंक्रोचमेंट फौरी खत्म करें। मौसमियाती तब्दीली के बाद अप्रैल के वस्त में कालाम बाजार में बर्फबारी। दरियाए पंचकोड़ा में दीर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुजफ्फराबाद में लीपा मेन शारा लमनिया के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग।
औरतों और बच्चों समेत सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। वादी नीलम में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का खदशा। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। आसमानी बिजली से बचाव के लिए खराब मौसम में खुले आसमान तले जाने से गुरेज की हिदायत। इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुलतवी। सेशन जज ने इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के मुआवन वकील पेश हुए। गवाहान के मुताबिक इद्दत के दौरान निकाह किया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड थी जो साबित हुई। खावर मानका को इद्दत में रुजू करने के हक से महरूम रखा गया। जज से इस्तफसार किया क्या निकाह से मुतालिक मटीरियल के लिए बानी पीटीआई से भी पूछा गया था। रिजवान अब्बासी बोले बानी पीटीआई ने ही निकाह ख्वाह को दोबारा निकाह के लिए कहा। रिजवान अब्बासी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जज के 15 अप्रैल तक समाअत मुलतवी करने के रिमार्क्स पर रिजवान अब्बासी बगैर समाअत मुलतवी हुए कमरा अदालत छोड़कर चले गए। अदालत की 24 अप्रैल को समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल से तिबी मुआयना कराया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला में खुराक में जहर दिया गया। सेहत मुतासर हो सकती है। शौकत खानम अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाजत दी जाए। फवाद चौधरी के खिलाफ पंजाब में 40 मुकदमा दर्ज। लाहौर में 15, रावलपिंडी में 11, मुल्तान में 5, अटक और जेहलम में 2-2, फैसलाबाद में 1 मुकदमा दर्ज। आईजी ने कहा मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज हैं, ले जाना मुश्किल होता है। अदालत ने रिमार्क से किताबी बातें ना करें, ये बताएं तफ्तीशी ने क्या कार्रवाइयां की। आईजी की तमाम मुकदमात में दुरुस्त तफ्तीश की यकीन दहानी। पंजाब पुलिस ने फवाद चौधरी पर दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। अदालत के बुलाने पर आईजी पेश। अदालत ने इस्तफसार किया आपके पास क्या जवाब है। एक मुलजिम कैद में था मगर उससे दीगर मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया गया। कराची में डाकू के हाथों 59 अफराद शहीद हो चुके। हम जनाजे उठा उठा कर थक गए। शहर में हर तरफ खौफ का माहौल। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया, हम किस जंगल में रह रहे हैं। एमक्यूएम के रहनुमा अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा शाहीना सोहेल के साथ स्ट्रीट क्राइम के वाक़े की मजम्मत करते हैं। 3 माह में 59 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों शहीद हो चुके। पुलिस अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के एहलकारों का कैडर तब्दील करने का फैसला कलअदम कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए न आपसे सूबा संभल रहा है न अपना इदारा। इन मुलाजमीन को पुलिस में ही रखा और तरक्की दी जाए। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क दिए 20 साल नौकरी के बाद कैडर तब्दील करने और नॉन यूनिफॉर्म करने से नुकसान ही होगा। नॉन यूनिफॉर्म करने के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स में 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। कैशलेस ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड 25 अप्रैल से लॉन्च किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब। कहा ट्रांसपोर्ट के मंसूबे जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। दौलताला में दूल्हा ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग। खुशियों वाले घर में सफे मातम बिछ गई। दूल्हा 3 दोस्तों के साथ दौलताला से अपने गांव जा रहा था। डोंगी फाटक के करीब गाड़ी को हादसा पेश आया। दूल्हे के तीनों दोस्त शदीद जख्मी।